दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्क्रीन सेवी चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स में आई सीरीज तस्करे द स्मगलर वेब। ये सीरीज आपको दिखाएगा कि किस तरीके से कस्टम स्मगलिंग को पकड़ते हैं एंड दुनिया भर के लोग कैसे स्मगलिंग करते हैं एयरपोर्ट्स के थ्रू। आपको सब कुछ पता चलेगा, हवाला सर्किल कैसे चलता है, कैसे इधर से उधर तस्करे होते हैं। ये मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है और नीरज पांडे ने इसको डायरेक्ट किया है। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और आखिर में आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है, तो लास्ट तक जरूर एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। सीरीज की शुरुआत में हम दो नाइजेरियन को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं और जिसके पैर में गोली लगी है, और ये मोटी सी लड़की जिसका नाम स्वाति होती है वो उनके पीछे भाग रही होती है। दोनों के बीच में पकड़म पकड़ाई चलता है, पर वो काले नाइजेरियन उधर से भाग निकलते हैं और स्वाति थक हार के बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं एक ऑफिसर आता है जो उसको पानी पूछता है और ये बोलता है, स्वाति पानी पी लो, बहुत थक चुके हो तुम। मतलब स्वाति के अंदर कुछ न कुछ झोल है। और इधर हम हमारे पहले कस्टम ऑफिसर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्वाति को लेके वो गाड़ी से निकल जाते हैं और स्वाति के पेट में कुछ न कुछ तो था जो कि आपको भी लगता है। मतलब उसके पेट में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि वो स्मगलिंग कर रही थी। फिर हमको थोड़ा ब्रीफ दिखाया जाता है जहां पर हम एयरपोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि डेली हजारों प्लेन्स हर एक एयरपोर्ट में लैंड होते हैं और बाहर के कंट्रीज से कैसे तस्करी करके सामान लाए जाते हैं, कैसे कस्टम ऑफिसर मिले हुए होते हैं, कैसे पूरा प्लान करके ये पूरा जाल बिछाया जाता है, जहां पर ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह करप्शन है। जहां पर हम देखते हैं कि लग्जरी गुड्स मतलब महंगे महंगे सामान, बैग, क्लोथ्स, इसी के साथ आईफोन, इसी के साथ लैपटॉप के बैग के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट जो कि होते तो इलेक्ट्रॉनिक्स, पर उनको रिप्लेस करके सोने के छोटे छोटे पन्नी लगाए जाते हैं जिसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। फिर हमको दुनिया के अलग अलग जगह दिखाया जाता है जहां पर बैंकॉक से लेके बहुत सारे अदर कंट्रीज भी है, जहां पर हम लड़की, लड़के, बूढ़े, एक औरत सबको देखते हैं जो कि किसी न किसी के तरीके से स्मगलिंग कर रही थी हर एक सामान को, और हर एक चीजों का प्राइस भी बहुत ज्यादा था। फिर हम देखते हैं बैंकॉक में एक औरत को जो कि वॉचेस खरीद रही थी। मतलब इधर भी कुछ न कुछ झोल है। और एक कस्टमर ऑफिसर के पास कॉल आता है जहां पर ये टिप मिलता है कि आपके प्लेन में 1 करोड़ का माल उतरने वाला है, तो अब जरूर से उसको पकड़िए और मेरा कट रहेगा 1.5%। वो तो बहुत खुश हो जाती है। बट हम प्लेन के अंदर देखते हैं कि एक फैमिली के छोटे बच्चे जो है वो विंडो साइड में बैठने के लिए जिद करती है, तो औरत उधर से उठ के उस बच्ची को उधर बिठा देती है। फिर जब देखते हैं कि औरत उतरती है, फिर उसका चेकिंग किया जाता है। बैग के अंदर 3 वॉचेस थे जी शॉक के, जो कि फर्स्ट कॉपी थे, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला था। वो जो ऑफिसर था वो परेशान हो जाता है, पर असलियत में ये फैमिली और ये औरत मिली हुई है। बच्चे के गुड्डे के अंदर हीरे छुपे हुए थे जो कि करोड़ों के थे। ऐसे ही चलता है स्मगलिंग। दूसरी जगह हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि उधर भी एक बवाल मचा हुआ था। स्मगलिंग का पैसा इतना ज्यादा हो चुका था कि ऑपोजिशन सीधा एकदम मंत्री के ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगे और उनको भला बुरा बोलने लगे। और उनको भी सामने इलेक्शन था, एक्शन लेना था, तो वो भी ऑफिसर को बुला के ये बोलते हैं, हमको ऐसे कस्टम ऑफिसर चाहिए जो बिकाऊ ना हो और जो निडर हो और अपना काम बहुत ही मेहनती से और ईमानदारी से करे। ऑफिसर बोलते हैं कि ऐसे ऑफिसर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, वो मानो अभी रेयर स्पीशीज बन चुके हैं, क्योंकि सर जो बजट होता है 100 करोड़ हमारा, इससे तो ज्यादा जो तस्करी करते हैं वो ऑफर करते हैं, तो कौन उस पैसे को ठुकराएगा। फिर जो मंत्री है वो बोलते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो कि सारे ऑफिसर करप्ट है, आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सामने इलेक्शन है, हमारा जो इम्पैक्ट है वो बहुत खराब दिखेगा। फिर क्या था, वो लोग कॉल करते हैं प्रकाश सर को। फिर हम देखते हैं कि जोरों शोरों से काम चलता है और पोस्टिंग किया जाता है। और इधर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश कुमार की पोस्टिंग होती है, जो कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, इसी के साथ बहुत ज्यादा ईमानदार भी। और मैंने बोला था ना, वो जो लड़की है वो लग्जरी गुड्स वगैरह लेके आती है, वो अभी भी वो सब कुछ काम कर रही थी, और वो भी एकदम किसी को ना पता चले। कस्टमर ऑफिसर मिले हुए हैं, वो 3 आईफोन का बस बिल कर देती है, क्योंकि उसके बैग में जो लग्जरी आइटम्स थे, जो रेयर गुड्स थे, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, जो कि इसको भी पता है। ये पूरा खेल चल रहा है प्रकाश कुमार के आने से पहले। और आपको तो वो मोटी लड़की याद होगा जिसको कि मीना ने वाटर बोतल दिया था, तो उसके साथ क्या हुआ है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 2 नाइजीरियन ने उनको किडनैप कर लिया था और उनके सेठ को कॉल लगा लिया था, जिसके पेट में वो सब कुछ सामान था जो कि इधर बैठ के वो माफिया सप्लाई करता है और उससे 50 लाख की डिमांड करता है। डिमांड करने की जगह वो अपना आदमी भेज देता है उनको खत्म करके स्वाति को ले आने के लिए। फिर वो जाता है और उनको गोली मारता है, फिर वो भागते वाला सीन होता है
और जो है वो ऑफिसर पकड़ लेता है मीना उसे। फिर हम देखते हैं प्रकाश कुमार जाके अपने हायर ऑफिसर से मिलता है। हायर ऑफिसर बोलता है तुम्हारा तो ज्वाइनिंग कल से है। वो फिर बोलता है सर सोचा कल शाम को ही मैं आ गया था तो आज जाके एयरपोर्ट देख लूं। और वो सजेशन देना शुरू कर देता है कि हमको इधर से सारे ऑफिसर की बदली करा देना चाहिए और मेरे नजर में कुछ ऑफिसर्स है जिनको हमको इधर रखना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हायर ऑफिसर बोलता है कि तुमको क्या मेरे कॉम्प्लीमेंट पे शक है? मेरे सारे जो बॉयज है वो क्या उनसे मिले हुए हैं? तुमको क्या लगता है? फिर प्रकाश बोलता है नहीं सर, पर मुझे ये करना है तो हम और ज्यादा चीज पकड़ पाएंगे। फिर भी उनको जब ट्रस्ट नहीं होता वो तुरंत एक आदमी को पकड़ लेते हैं, वही आदमी जो कि लैपटॉप के अंदर वो गोल्ड प्लेट लेके आ रहे थे। तब हम देखते हैं प्रकाश को शक बैठता है। जब स्कैनिंग किया जाता है उसको लैपटॉप वगैरह के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। लैपटॉप को उधर खोला जाता है और उसके अंदर से गोल्ड प्लेट निकलते हैं। पहले तो वो लड़का बोल रहा था कि मुझे इमरजेंसी है, मेरे पास बैकअप नहीं है, क्रैश हो जाएगा वगैरह वगैरह। बाद में अपना बयान बदल के ये बोलता है कि ये जो बैग है किस बाजू वाले लेडी का था जो कि सेम कलर का दिखता था, वो बदल चुका है। फिर हायर अथॉरिटी को पता चला कि प्रकाश कुमार कोई साधारण कस्टम ऑफिसर नहीं है, वो बहुत ही ऑनेस्टी से अपना काम करता है। फिर हम देखते हैं कि प्रकाश कुमार को हायर ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हारा पहला वीआईपी जॉब मिला है, मतलब सिद्धार्थ गुप्ता को तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। भाई वीआईपी ट्रीटमेंट ये होता है जब कोई मंत्री वगैरह आते हैं उनको ग्रीन लाइन पूरा क्रॉस कराना, कोई भी उनका चेकिंग वगैरह ना हुए बिना, मतलब मंत्री लेवल का कोई अगर हो तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है। सेलिब्रिटी वगैरह बड़े जो होते हैं, तो एक मंत्री है उनका दामाद सिद्धार्थ गुप्ता आ रहा है, तो इसके बारे में पहले तो प्रकाश कुमार अच्छे से रिसर्च करता है और वो एक प्लान करता है कि इसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इसका रेपुटेशन ही कुछ ऐसा है। फिर हमको दिखाया जाता है सिद्धार्थ गुप्ता को जो कि बहुत ही एरोगेंट होता है और अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड होता है और पहले से ही बता दिया था कि उसको कोई ना कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा। पर प्रकाश कुमार तो उसे रिसीव नहीं करता, ऊपर से वो सीधा चला जाता है सीसीटीवी रूम पे जहां पर वो पूरा एक्टिविटी पे ख्याल रखता है सिद्धार्थ गुप्ता के। उसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था। जब सिद्धार्थ गुप्ता नीचे उतरने के बाद देखता है कि उसको रिसीव करने कोई नहीं आया तो सीधा वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और मैनेजर फोन करता है हायर अथॉरिटी को और हायर अथॉरिटी फोन करता है प्रकाश कुमार को। प्रकाश कुमार फोन नहीं उठाता, वो सिद्धार्थ गुप्ता के ऊपर नजर रखता है जो कि उधर से सीधा जाता है ड्यूटी फ्री लीकर शॉप पे जहां पर वो बहुत से लीकर खरीदता है और उसके हाथ में जो घड़ी होता है वो दिखने में लग रहा था बहुत ज्यादा महंगा। फिर उधर से उसका प्लान शुरू हो जाता है। प्रकाश कुमार को पता था कि इधर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो कि उसे पहले से जानते हैं, तो सीधा वो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से जाके मिलता है जो कि पहले पोस्टिंग में इससे मुलाकात होती है। वो सीधा बताता है कि इधर ऐसा कोई ऑफिसर है जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो वो बताता है हाँ सर, एक ऑफिसर है जिसको थोड़ी दिन पहले टिप मिला था वॉच की, उसको नहीं मिला, तो अगर उसको आप कोई टिप देते हो तो वो तो उसका खाल उतार के ही छोड़ेगा। तो वही ऑफिसर था जो कि मोटा सा, जो कि पहले उस लेडी के बैग को चेक किए थे, उसे जाके प्रकाश उस सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू एक टिप देता है। मतलब किसकी टिप देता है? सिद्धार्थ गुप्ता की। सिद्धार्थ गुप्ता के हाथ में वो वॉच था तो उसके पास चला जाता है वो ऑफिसर कस्टम और बोलते हैं कि आपको मेरे साथ आना है। वो तो पहले हिचकिचाता है और ये बोलता है तुमको पता है मैं कौन हूँ? और वो बोलता है कौन हो तो पता नहीं, बट तुमको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर उसको अंदर लेके जाते हैं और ये बोलते हैं ये वॉच कहाँ से लिए? वो बताता है कि मैंने मुंबई से लिए, तुमको पैसे चाहिए ना, बाहर चलो मैं तुमको 2 लाख रुपए चाय पानी के लिए देता हूँ। सीधा वो थप्पड़ जड़ देता है उसके गाल में। फिर क्या था, वो भी शॉक हो जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। और वो ऑफिसर बोलता है इधर कोई सीसीटीवी नहीं है, तुझको बहुत पीटूंगा मैं, ऊपर से मेरा दिमाग खराब है। फिर हम देखते हैं सिद्धार्थ गुप्ता फोन करता है मंत्री को और क्या था, इधर से 30 ऑफिसर की बदली हो जाता है जो कि प्रकाश कुमार चाहता है। फिर प्रकाश कुमार के पास हम देखते हैं कि वो सीनियर ऑफिसर बोलता है कि तुमको मैंने बताया था कि सिद्धार्थ गुप्ता आने वाला है, तुमको उनको ख्याल रखना था, वीआईपी ट्रीटमेंट देना था। प्रकाश गुप्ता बताता है कि सर मेरी ज्वाइनिंग कल से है और आपका नंबर मेरे फोन में सेफ नहीं था। जब तक मैंने आपका नंबर कलेक्ट किया और आपको कॉल बैक करने ही वाला था तब तक ये सब कुछ हो चुका है। पर मेरे पास ऑफिसर्स की लिस्ट है जिनके सस्पेंशन रिवोक करना है और इधर आप बुला लीजिए तो काम स्मूथली चलेगा। मतलब उसने एक तीर से 2 निशाने मारे थे। फिर हमको दिखाया जाता है स्वाति के बारे में। आपको याद ही होगा जिसने कि वो सब कुछ निगल लिया था। उसका टिप असलियत में किसने दिया था? मीना ने ही दिया था। किनको दिया था? नाइजीरियन गैंग को। वो टिप लेके अभी पैसा कमाता है क्योंकि वो सस्पेंड है। उसने कॉल किया था स्वाति के बचाने के बाद उस माफिया को और उससे 50 लाख मांगा था। 50 लाख दे देता है और स्वाति को छोड़ देता है। तभी उसके पास कॉल आता है उसका सस्पेंशन रिवोक हो चुका है। वो फिर बताता है अपने बॉस को बता देना कि फिर से मुंबई एयरपोर्ट में मैं जाने वाला हूं और फिर से कोई भी पैसा, फिर से कोई भी स्मगलिंग का सामान बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले मैं जो भी काम करता था अब मेरा फिर से ड्यूटी लग चुका है। ये बोल के उधर से वो चला जाता है। मतलब मीना की सस्पेंशन जो है वो रिवोक हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि अगली सस्पेंशन रिवोक होता है मिताली कामत की, जो कि अभी सब्जी बाजार में सब्जी खरीद रही है और तुरंत एक सब्जी वेंडर को पकड़ लेता है क्योंकि कांटे के तोले में वो
कम दे रहा है। उसको सामान हाथ में लेते ही उसका वजन का पता चल जाता है। सिंगल मदर है, वो डिवोर्सी है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उसको अच्छा खासा नॉलेज है इंटरनेट की। उसको सब कुछ पता होता है, कौन से रेयर गुड्स है, स्नीकर्स कितने लिमिटेड एडिशन है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कि दिखने में तो प्लास्टिक के या मेटल के लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि उनका कोई वैल्यू नहीं है, पर ब्लैक मार्केट में उनका बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसके बारे में मिताली कामत पूरा नॉलेज रखती है। उसके दिमाग बहुत ही शार्प है। फिर नेक्स्ट जो सस्पेंशन रिवोक होता है, ये सीन देखने लायक है। हम देखते हैं कि एक नया लड़का जो कि कस्टम ऑफिसर है, वह अभी नजर गराए बैठा हुआ है कि किसने क्या कुछ स्मगलिंग किया है, वो सब कुछ देखने के लिए। और किसके शक्ल में देखने से ये लग रहा है कि उसने कोई ना कोई चीजों का स्मगलिंग तो जरूर कर रहा है। तब हम देखते हैं सेंटा क्लॉज बन के आता है रविंद्र गुज्जर और बोलता है कि हिपी को देख के कुछ नहीं होगा क्योंकि ये स्मगलिंग नहीं कर रहा है बैकपैकर से। उन अंकल आंटी को देख के भी कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके बैग में अस्थियां है, रिलेटिव्स के अस्थियां लेके वो आ रहे हैं। तुमको अगर देखना ही है तो उस आदमी को देखो जो कि अभी बहुत ज्यादा नर्वस है और उसने देखो येलो कलर के सनग्लास भी लगाए रखा है। तो उसके पास जब वो जाता है और उसको रोकता है और ये बोलता है कि आप कहाँ से आए हो, बोर्डिंग पास वगैरह दिखाइए। वो बोलता है बैंकॉक से। बहुत ज्यादा नर्वस था। और तभी हम देखते हैं कि उसके दो पॉकेट से दो बंदर के छोटे छोटे बच्चे निकल के आते हैं जो कि रेयर स्पीसीज है और इधर एयरपोर्ट में लाना ये गैर कानूनी है। फिर हमको दिखाया जाता है कि छोटे छोटे बंदर जो वो रेयर स्पीसीज है और ऊपर से ये छोटे छोटे बच्चों के खेलने लायक है, मतलब जो अमीरों के बच्चे, अमीरों के चोचले। तो पूरा सीन दिखाया जाता है। और ये जो सेंटा क्लॉज है ये है रविंद्र गुज्जर जो कि मीना का बहुत अच्छा दोस्त है। और इसके फैमिली में सब लोग ऑफिसर्स और हायर अथॉरिटी के हैं और इनके जैसे फैमिली में करप्शन इंडिया में दूसरी किसी फैमिली में नहीं होगा। और गुज्जर को तब से बचपन से पसंद नहीं है करप्शन, तो इसलिए उसने कस्टम ज्वाइन किया है और कभी किसी से 1 रुपए के भी इसने घूस नहीं लिया। बीच में उसका मुलाकात ड्यूटी फ्री एरिया में एक लड़की से भी हुआ था। पहले नजर का प्यार हो चुका था। दोनों में मुलाकातें बड़ी नजदीकियां बड़ी और गुज्जर कोई दहेज वगैरह नहीं मांग रहा था। और अहम वक्त पे जब उसने कोर्ट मैरिज करने की सोची, लड़की को आना था पर गुज्जर के सारे दोस्त पहुंच चुके थे, मतलब मीना और मिताली। वो लोग माला वगैरह लेके खड़े हुए थे, गुज्जर भी था, पर अहम वक्त पे लड़की नहीं आई। रात हो जाता है और मैसेज कर दिया जाता है आई एम सॉरी। और गुज्जर को लगता है कि यही रीजन है कि भाई वो ऊपर का कोई पैसा नहीं कमाता, वो जो कमाता है उसके सैलरी के ऊपर ही होता है। इसी बात पे लड़की ने उसको डिच के दिया है। फिर क्या था, उसका जो कहानी था वो हो जाता है दी एंड। और हम देखते हैं रियल टाइम में मीना का सस्पेंशन जो है वो रिवॉक हो जाता है। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारे लोगों का गैंग अप होता है, मतलब सारे लोग फिर से ड्यूटी पे ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग सीधा पहुंचते हैं अपने ऑफिसर प्रकाश कुमार के पास। फिर उनसे बात करते हैं और वो बताते हैं चौधरी सिंडिकेट के बारे में कि कैसे ही वो लोग पूरे तस्करी और स्मगलिंग को करते हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से। और मीना पहले आते ही अपने ऑफिसर को वो 50 लाख पकड़ा देता है, ये बोलते हुए कि मुझे बाथरूम के सिंक से मिला था। मतलब इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत तेरा आदमी है। फिर प्रकाश चौधरी के बारे में थोड़ा ब्रीफ देता है। फिर वो बताता है कि ये चौधरी की कहानी फिल्म टाइप का है। बड़ा चौधरी, छोटा चौधरी, 2 भाई है। अभी क्या है कि छोटा चौधरी क्राइम वगैरह करता है, कुछ भी करके अपने बड़े भाई को पढ़ाना चाहता है और बड़ा भाई जो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ता है। छोटा चौधरी जो छोटा मोटा काम करके ये सब कुछ करके पैसा कमाता है, इसलिए दुश्मन भी इसने पाल लिए थे। गैंग भी इसे ज्वाइन करवाना चाहता था पर बंदा ज्वाइन नहीं करता। बट जब बड़े चौधरी की जॉब की खबर मिला तो वो बहुत खुश था। भागते हुए बड़े चौधरी से मिलने के लिए वो जाता है, पर रास्ते में छोटे चौधरी को खुन्नस की वजह से गोली मार दिया जाता है। फिर बड़े के आंखों में खून खौल जाता है और उसको पता था कि उसे क्या करना है। फिर वो अपने भाई का बदला लेता है और हर किसी को अपनी औकात दिखाता है। जिसने भी सुपारी दिया था पहले तो उसको मारता है, फिर धीरे धीरे वो ये सब कुछ प्लान करता है और ये सिंडिकेट को शुरू करता है। फिर उसे पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना था तो उसने चुना मेमोरी कार्ड का बिजनेस। इंजीनियर तो पहले से बंदा ही था ही, तो उसको लगा कि ये स्मगलिंग करने से अच्छा खासा पैसा कमाया जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे वो इन सब चीजों में माहिर होता गया और भी ज्यादा सिंडिकेट में लोग वो जुड़ता गया और धीरे धीरे उसका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग बढ़ गया। उसके टीम में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से जो अन्ना है वो मिडिल ईस्ट संभालता है, जहाँ पर से उसको सोने के बारे में पता चला, सोने की तस्करी के बारे में। वो सोने की तस्करी अन्ना के थ्रू करता है। उसका भतीजा राहुल है जो कि और डिपार्टमेंट देखता है और जो इलीगल पाउडर वगैरह है वो तो लाया जाता है इंडिया में और फिर से वो रमेश भाई आगे जाके सर्कुलेट करता है। फिर उसको एक मॉडल से प्यार हो जाता है, शादी कर लेता है और उसके 2 बच्चे भी है। प्रकाश सर ये भी बोलता है इनके पूरे सिंडिकेट को खत्म करना है, किसी को भी पकड़ो कोई भी हो,
पर इस ऑप को लीड करोगे मीना तुम, और ये पूरा एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो कि मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, किसी के बारे में पता ना चले। तब हम देखते हैं मिताली बोलते हैं सर आप तो हमको ये सब कुछ बता रहे हो, अगर आपका इधर से तबादला हो गया तो क्या होगा। तब प्रकाश बताता है कि इलेक्शन टाइम तक तो मैं इधर हूँ, तब तक तो जो भी काम करना है तुम लोग कर सकते हो। फिर हम देखते हैं बाहर जाते हैं रविंद्र उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि कुछ भी तुम बोल देते हो। तब मिताली बोलते हैं कि हमको चना के जार में उठाने के बाद अगर उधर से वो चले जाता है तो हमारा क्या होगा। और रास्ते में ड्यूटी फ्री एरिया में फिर से उसके प्यार से उसका मुलाकात हो जाता है और रविंद्र उससे 450 रुपए मांगते हैं फूल और मिठाई के, वो दे भी देता है और इसके लिए मीना उससे माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि फॉरेन में बड़े के मेंशन में आता है एक आदमी जो कि बोलता है कि 7 ऑफिसर के रातों रात तबादला हो जाता है, ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी बड़ा चौधरी बताता है वो कस्टम ऑफिसर पवार की गलती है, इसमें उसने जल्दबाजी कर ली, ये सब कुछ बवाल खड़ा कर दिया। पर अब चिंता मत करिए, जो नए रिक्रूट्स हुए हैं शाम तक उनके नाम आ जाएंगे, आप अंदर टेंशन मत लीजिए, पूरा काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जो 3 लोग हैं उन्होंने ये बताया कि हमको और भी ऑफिसर्स चाहिए। फिर वो लोग रिक्रूट करने लगे अपने एंड से बेस्ट ऑफिसर्स को, तो पूरे देश के अलग अलग जगह से टोटल 7 लोग रिक्रूट हुए थे। फिर हम देखते हैं कि मिताली को एक बैग स्कैन के अंदर मिलता है 2 टॉयज, जहां पर वो लड़की बोलती है कि अपने बहनों के लिए लेके जा रहा हूँ, टेडी बियर्स भी इतने बड़े होते हैं। पर हम देखते हैं कि मिताली बोलती है कि ऑफलाइन मार्केट में, ब्लैक मार्केट में इनके प्राइस जो है 50 लाख की है, तो आप कस्टम ड्यूटी भरोगे या मैं सीधा पुलिस को कॉल करूं, क्योंकि ये तो टेडी बेयर नहीं है, ये रेयर कम्योडिटी है। इसके बारे में इतना नॉलेज देख के जो न्यू जॉइनी था वो भी शॉक हो जाता है, मतलब उसको भी मिताली से ट्रेनिंग मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कस्टमर डिटेल में रविंद्र गुर्जर को एक चीज नोटिस होता है, वो सीधा कॉल करता है मीना को कि मुझे एक सस्पिशियस चीज नोटिस हुआ है, तू तेरा सीसीटीवी ऑफिस में आ जाएगा क्या। मीना आता है और ये बोलता है, तभी हम देखते हैं कि गुर्जर बोलता है कि प्रिया मिर्चांदनी की एक मैंने पैटर्न नोटिस किया है, ये कस्टमर जो कि 20 फ्लाइट्स ले चुकी है टोटल एक मंथ में, ऊपर से साल के उसने बहुत सारे फ्लाइट्स लिए हैं, पर इसमें एक कैच है, अल्देरा पुणे मुंबई, लंदन कोलकाता मुंबई, पेरिस पुणे मुंबई, मतलब ये जो है इंटरनेशनल फ्लाइट से पुणे आई, फिर वही पुणे वाला जो प्लेन है वो डोमेस्टिक बन जाता है, फिर से मुंबई चला जाता है। मतलब एक पैटर्न नोटिस करा गया है, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट मान के चलो पुणे आता है और उसके टॉयलेट में ये जो है प्रिया कुछ गोल्ड छुपा देती है जो कि किसी को नहीं दिखता, पर जब वो आ जाता है पुणे में फिर वो डोमेस्टिक हो जाता है, फिर वो पुणे से सीधा मुंबई आ जाता है, आराम से क्लीनर वाले वो चीज निकाल लेते हैं या इनके जो भी कलेक्टर है वो निकाल देता है, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर फ्लाइट में कस्टम चेकिंग वगैरह नहीं होते, तो आराम से इस लूप होल को यूज करके वो लोग पैसे को इधर उधर, सोने को इधर उधर, कोई भी स्मगलिंग आइटम को कर सकते हैं, ऊपर से फ्लाइट के स्टाफ को भी पैसे खिलाए जाते। मतलब ये एक लूप होल है जिनको इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम में लिया है और इस कोड को गुर्जर ने क्रैक कर लिया है। और उसके बोलने पे मीना प्रिया को रुकवाती है और उसके बोर्डिंग पासपोर्ट और सब कुछ लेता है, उसके मुंह के ऊपर ही बोल देता है कि तुम्हारा जो पैटर्न है ना ये पूरा नोटिस कर लिया गया है और हमारे नोटिस में भी तुम आ चुके हो। और ये सुनकर मानो प्रिया शॉक हो जाती है। पार्ट 1 में आपने 2 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन को देख लिया है, अब आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 3 में प्रिया छिपके से अपने होटल के बाहर निकलती है, क्योंकि ये भी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, तो इसके बॉसेस के आदमी इस पर नजर रख रहे थे। प्रिया बीच पर आकर अर्जुन से मिलती है और यहाँ हमें पता चला कि अर्जुन और प्रिया मिले हुए हैं। हो सकता है कि अर्जुन भी स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो और ऑनेस्ट ऑफिसर होने का बस नाटक कर रहा हो। अभी सीन कुछ मंथ्स पास्ट में जाता है, जहाँ प्रिया और अर्जुन फर्स्ट टाइम मिले थे। अर्जुन ने प्रिया को गोल्ड के साथ पकड़ा था। प्रिया बहुत डर गई थी क्योंकि वो गोल्ड इसका नहीं था। प्रिया सच बता देती है कि वो कैप्टन से प्यार करती है और दोनों अपना न्यू घर बनाने वाले हैं, बस उसके लिए कैप्टन के बोलने पर गोल्ड लेकर आई थी। पर प्रिया को उस गोल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रिया एयर होस्टेस है, इसलिए बिना चेकिंग के निकल पाती थी। पर अभी अर्जुन बताता है कि कैप्टन तो ऑलरेडी मैरिड है और वो ऐसे ही एयर होस्टेसेस को शादी का ड्रीम दिखाकर उन्हें गोल्ड लाने को यूज करता है। अर्जुन ने कैप्टन की फैमिली फोटो भी दिखाई, तब प्रिया बदला लेने को अर्जुन का साथ देती है और कैप्टन का प्लान ऐसे ही चलने देती है ताकि कैप्टन को खुद उसी के गोल्ड के साथ पकड़वा सके। प्रिया ने छिपके से नेक्स्ट फ्लाइट से पहले वो गोल्ड कैप्टन के सूटकेस में रख दिया और मुंबई एयरपोर्ट पर अर्जुन कैप्टन को पकड़ लिया। प्रिया को अर्जुन पर पूरा ट्रस्ट था कि अर्जुन इसे बचा ही लेगा, इसलिए बंदी डरी नहीं। प्रिया को अर्जुन ने स्मगलिंग के केस से बचा लिया
था तो आगे भी प्रिया अर्जुन के लिए काम करने को रेडी हो जाती है। अर्जुन प्रिया को अन्ना और उसके गोल्ड स्मगलिंग के काम के बारे में बताता है। अन्ना सुरेश और अपने भतीजे राहुल के साथ मिलकर अल्डेरा से मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग करता है। प्रिया का काम अर्जुन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी गैंग में शामिल होना है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। प्रिया रेडी हो जाती है। अर्जुन प्रिया की जॉब राहुल वाली फ्लाइट में अरेंज करवा देता है, जिस फ्लाइट से राहुल बहुत ज्यादा ट्रेवल करता था। बस फिर प्रिया ने राहुल को वीआईपी सर्विस देना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से बातें करना भी, पर साथ ही झूठ बताया कि वो इंगेज्ड है ताकि अर्जुन को उस पर ट्रस्ट हो सके। कुछ मीटिंग्स के बाद प्रिया अपने एंगेजमेंट टूटने की सैड न्यूज रोकर बताती है और राहुल उसे कंधा देने आ गया। राहुल अल्डेरा में प्रिया को मिलने भी बुला लेता है। फिर प्रिया ने गोल्ड स्मगलिंग की कहानियां और कुछ एस्केप प्लान्स शेयर करना स्टार्ट कर दिया ताकि राहुल का ट्रस्ट जीत पाए। धीरे धीरे दोनों क्लोज आने लगते हैं और राहुल प्रिया को अन्ना से भी इंट्रोड्यूस करा देता है। तब से प्रिया अन्ना की गैंग में स्मगलिंग का काम कर रही है और अर्जुन उसे सपोर्ट कर रहा है ताकि प्रिया उनके धंधे के बारे में और ज़्यादा जान पाए। अभी प्रेजेंट में प्रिया अन्ना का फुल ट्रस्ट जीत चुकी है और आज बहुत सारी बातें अर्जुन को शेयर करती है, जैसे कि एयरपोर्ट स्टाफ में कौन कौन अन्ना के आदमी है और अन्ना गोल्ड स्मगलिंग का क्या न्यू वे निकाला है। प्रिया बताई कि अन्ना एक केमिकल की हेल्प से गोल्ड को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। वो पाउडर एयरपोर्ट चेकिंग के टाइम नॉर्मल ही लगता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि पाउडर ही गोल्ड है। सूटकेस के टायर और अदर बॉडी पार्ट्स भी गोल्ड के ही बने होते हैं और उनको कलर करके मेटल जैसा दिखाते हैं। अर्जुन अब अन्ना के माल को पकड़ने का प्लान बनाने लगता है। अब अर्जुन को वो सारी इन्फो मिल चुकी थी जिसके लिए प्रिया को अन्ना की गैंग में भेजा था। उधर चौधरी की टीम ने हाई सिक्योरिटी से चिप्स चोरी कर ली जिनकी वैल्यू करोड़ों में है और अब उन्हें जल्दी इंडिया निकालना है। इधर अर्जुन की टीम को एक सबमिट की ड्यूटी दे दी गई। अर्जुन की टीम को स्मगलिंग रोकने की बजाय तब वीआईपी के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, इसलिए उस डे अगेन वही ट्रांसफर्ड ओल्ड ऑफिसर्स मुंबई एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। प्रकाश अर्जुन को काम करने से रोक नहीं रहा था बल्कि चौधरी के लिए ट्रैप बना रहा था ताकि चौधरी उस डे अपने ऑफिसर्स को एयरपोर्ट पर देखे और अपना माल भेजे। और फ्लाइट लैंड होते ही अर्जुन की टीम वापस कस्टम ऑफिसर वाली रियल ड्यूटी पर आ जाए। अर्जुन प्लान समझ जाता है। अभी अर्जुन पटेल को इस ड्यूटी चेंज के बारे में बता देता है जिस करप्ट ऑफिसर का नाम प्रिया बताई थी ताकि पटेल चौधरी तक ड्यूटी चेंज की न्यूज पहुंचा दे। उधर प्रिया ने भी अन्ना को यही इन्फो शेयर की थी कि 2 डेज इनके लिए मुंबई एयरपोर्ट सेफ होने वाला है, पर सुरेश को प्रिया पर डाउट हो रहा था। तभी इनको चौधरी का कॉल आता है और वो भी सारा माल मुंबई भेजने को रेडी करने को बोलता है। अन्ना गोल्ड पाउडर, सूटकेस पार्ट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स वाले अपने सारे रूट से हाई क्वांटिटी में माल भेजने को रेडी करता है। गोल्ड के साथ साथ चौधरी ड्रग्स की टैबलेट फैटी लोगों को खिलाकर उन्हें भी मुंबई भेजने वाला है और करोड़ों की वैल्यू वाली वो चिप्स भी। पर अभी भी सुरेश को प्रिया के इनकी गैंग में एंट्री से डाउट हो रहा था, इसलिए सुरेश एक्सपेंसिव वॉचेस को मुंबई भेजने का काम कैप्टन से कराता है जिसके बारे में प्रिया को नहीं पता था। अब अर्जुन प्रिया को चौधरी का माल टेक ऑफ करने के पहले ही वहां से निकलने को बोल देता है क्योंकि आज चौधरी बर्बाद होने वाला है, तो प्रिया का वहां रहना खतरनाक होगा। पर तभी प्रिया को राहुल लेने आ जाता है। प्रिया निकल ही नहीं पाई। राहुल बताया कि सुरेश को प्रिया पर शक है, इसलिए प्रिया को अपने साथ रखने को बोला है जब तक कि चौधरी का माल सेफली लैंड नहीं हो जाता। तभी राहुल को कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं। राहुल की गाड़ी सर्च करने पर उसमें ड्रग्स मिला था जबकि वो राहुल का नहीं था, पर पुलिस राहुल और प्रिया को अलग अलग गाड़ी में अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। इनको अरेस्ट कराने का प्लान अर्जुन का ही था। अर्जुन ने ही अल्डेरा के ऑफिसर्स से प्रिया को निकालने में हेल्प मांगी थी। अभी ऑफिसर प्रिया को उसका पासपोर्ट देकर इंडिया जाने को बोलता है और दूसरी गाड़ी राहुल को कहीं रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ देती है जहां नेटवर्क भी नहीं है और ना ही राहुल को कोई हेल्प मिल पाएगी। राहुल जब तक सिटी वापस आएगा तब तक सारी फ्लाइट्स लैंड कर चुकी होंगी। राहुल नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं हुआ। उधर राइट टाइम पर अर्जुन की टीम सबमिट से वापस आकर अपनी ड्यूटी करने लगती है और सभी ऑफिसर्स के फोन जमा कर लेती है ताकि कोई चौधरी को इन्फॉर्म ना कर पाए। फिर अर्जुन बाकी का प्लान बताता है कि आज एयरपोर्ट पर करोड़ों का माल उतरने वाला है, पर इन लोगों को फर्स्ट फ्लाइट के पोपट को जाने देना होगा वरना आज आने वाली दूसरी फ्लाइट्स के पोपट अवेयर हो जाएंगे और हो सकता है कि लास्ट फ्लाइट में कोई गोल्ड लेकर बैठे ही ना।
अभी अर्जुन पटेल को उस फर्स्ट फ्लाइट के पोपट पर नजर रखने की ड्यूटी देता है। पटेल अगर एयरपोर्ट पर रहता तो शायद किसी को भागने में हेल्प करता, पर अब पटेल को तो एक स्मगलिंग फैमिली के पीछे भेज दिया गया। फर्स्ट फ्लाइट लैंड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए चौधरी लास्ट फ्लाइट में भी अपना माल भेज देता है। बट फिर अर्जुन की टीम एक एक करके सभी पोपट्स को पकड़ने लगती है। अर्जुन को प्रिया ने जैसे जैसे इन्फो दी थी उन सभी को पकड़ा गया, और गुज्जर ने भी अपने इन्फॉर्मर से मिली टिप के अकॉर्डिंग बहुत सारा माल पकड़वाया। बाहर पटेल जब उस पोपट की फैमिली को फॉलो करा था तब उसे रमेश के आदमी पकड़ लेते हैं। चौधरी के माल को मुंबई से पिक करने का काम रमेश करता है। ये बात अर्जुन को पता है, बट कोई प्रूफ नहीं है और चौधरी के साथ कनेक्शन भी साबित करना है, इसलिए अर्जुन अब तक रमेश को हाथ नहीं लगाया था। बट आज पटेल को रमेश के गुंडे उठा लेते हैं। रमेश पहले भी पटेल के लिए काम किया है तो रमेश इसको छोड़ ही देता, बट तभी अर्जुन के ऑफिसर्स यहाँ आकर सारा माल और रमेश के आदमियों को पकड़ लेते हैं। अर्जुन ने अब तक पटेल पर नजर रखने को ऑफिसर्स को इसके पीछे छोड़ा हुआ था ताकि ऐसे करप्ट ऑफिसर भी रंगे हाथ पकड़े जाएं, पर इस बार पटेल चौधरी को कोई कांटेक्ट किया ही नहीं और फंसने से बच गया। उधर राहुल अभी भी रेगिस्तान में ही भटक रहा था, दूर दूर तक रेत के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और इधर प्रिया सेफली इंडिया आ गई थी। अर्जुन प्रिया को अपने साथ ऑफिस ले गया, बट कुछ करप्ट ऑफिसर्स प्रिया को यहाँ देख लिए और उसकी इन्फो चौधरी को दे दिए। चौधरी अपनी टीम के गद्दार को पहचान लेता है और अब उसको मारना चाहता है। आज चौधरी का 1200 किलो गोल्ड पकड़ा गया था और साथ में करोड़ों का माल भी। तब जाके राहुल रेगिस्तान से बाहर आ पाया था और अन्ना को कॉल करके अपने पास बुला लिया। अन्ना फुल नाइट अरबाब के साथ मिलकर अलग अलग पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था, पर राहुल पुलिस स्टेशन में था ही नहीं, उसे तो पुलिस वाले बीच रेगिस्तान में छोड़ाए थे। इधर इंडिया में सीनियर प्रकाश के काम से बहुत खुश था और अब प्रकाश को अपनी जगह एक मोटी मछली को पकड़ने बैंकॉक भेज देता है। प्रकाश के पास नो बोलने का चांस ही नहीं था। वैसे भी प्रकाश की टीम इतनी काबिल तो है कि कुछ टाइम खुद सिचुएशन संभाल पाए। फिर अर्जुन प्रिया को छिपाकर सेफ हाउस ले जा रहा था क्योंकि अब प्रिया की जान को खतरा था। कुछ गुंडे अर्जुन को फॉलो करने लगते हैं, पर अर्जुन उनसे फाइट ही नहीं किया बल्कि उन्हें प्रिया को अपने साथ ले जाने को छोड़ दिया। जैसे ही वो गुंडे प्रिया के पास आए तब बुरखे से मैताली बाहर निकलती है। मैताली खुद कस्टम ऑफिसर है, वो अकेले उन गुंडों को धो देती है, जबकि प्रिया को गुज्जर अपने साथ सेफली ले गया था। अर्जुन तो अब तक बस चौधरी के आदमियों का ध्यान हटा रहा था। फिर नाइट में सभी लोग इस जीत को एंजॉय कर रहे थे। जिन इन्फॉर्मर्स से माल की इन्फो मिली थी उनको रिवॉर्ड में अब उस माल का कुछ परसेंट मिलेगा। सबसे ज्यादा रिवॉर्ड गुज्जर के इन्फॉर्मर को मिलने वाला था, पर गुज्जर अब तक अपने इन्फॉर्मर को सीक्रेट रखा है। गुज्जर आज भी किसी को नहीं बताता कि चौधरी के सिंडिकेट में इसका इन्फॉर्मर कौन है। फिर अर्जुन लेट नाइट प्रिया के पास जाने को निकलता है। प्रिया और अर्जुन एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं। नेक्स्ट डे अर्जुन उन आदमियों को इंटेरोगेट करा था जो एयरपोर्ट पर माल पिक करने आए थे। अर्जुन दोनों की बहुत पिटाई कराता है। अर्जुन को 2 डेज बाद कोर्ट में इन्हें खड़ा भी करना होगा, पर इसको कोई डर नहीं है क्योंकि मेडिकल ऑलरेडी करा लिया है, तो कोर्ट में प्रूव कर देगा कि इंटेरोगेशन में इन्हें नहीं मारा गया। पर फिर भी दोनों मार खाने को रेडी हैं, पर अपने बॉस का नाम बताने को नहीं। तब अर्जुन इनकी पीटते हुए वीडियो बनवाता है ताकि उस वीडियो को इनके फैमिली वालों और आस पड़ोस वालों को दिखा सके। बॉडी पर मार तो ये झेल रहे हैं, पर क्या अपने आदमियों के आगे जब ऐसी वीडियो जाएगी तो क्या ये भी झेल लेंगे। अर्जुन आकिम को वीडियो में नंगा करने वाला था, तब आकिम सब बताने को रेडी हो गया। आकिम रमेश का नाम ले लेता है। रमेश ही इन्हें एयरपोर्ट पर माल पिक करने भेजता था। अब रमेश का कनेक्शन चौधरी सिंडिकेट से प्रूव हो जाता है। अब अर्जुन रमेश को अरेस्ट करने निकलता है। उधर बैंकॉक में प्रकाश का सीनियर इसे बताता है कि कोई इससे मिलने आया है, प्रकाश को उससे मिलना होगा। प्रकाश जब उससे मिलने गया तो वो और कोई नहीं बल्कि चौधरी खुद था। चौधरी प्रकाश को खरीदने आया था, पर प्रकाश मना कर दिया। चौधरी वार्निंग भी देता है कि ये अपने सिंडिकेट को बचाने को कुछ भी कर जाएगा, तब भी प्रकाश चौधरी से हाथ नहीं मिलाता। प्रकाश अपने रूम में आकर अपने सीनियर पर चिल्लाता है कि वो इसे चौधरी के साथ क्यों फंसाया। सीनियर खुद बिका हुआ है, उसे कोई गिल्ट नहीं हो रहा था। इधर अर्जुन रमेश के घर रेड करने आ जाता है, पर रमेश छिपा हुआ था। अर्जुन की टीम रमेश को पूरे घर में ढूंढती है। एक न्यू ऑफिसर कुलवीर को मंदिर में सीक्रेट रूम मिलता है। रमेश उसी में था, तभी गोली चलने की वॉइस आती है और पूरी टीम उसी सीक्रेट रूम में जाती है। कुलवीर के हाथों से फाइट में गलती से रमेश की जान चली गई थी।
उधर कस्टडी में दूसरे बंदे की वाइफ का कॉल आता है। बातें तो नॉर्मल हुई थी, पर कॉल कट होते ही वो बंदा आकिम को जान से मार देता है और इल्जाम ऑफिसर्स पर डाल देता है कि इन्होंने ही इंटेरोगेट करते हुए आकिम को जान से मार दिया, ताकि अब आकिम का बयान कोई मायने ना रखे, क्योंकि वो बयान 3rd डिग्री देकर जबरदस्ती निकलवाया गया था। जब तक प्रकाश इंडिया आया, पूरा केस इनके हाथ से निकल गया था। अब प्रकाश का सीनियर रमेश की डेथ और कस्टडी में आकिम की डेथ की वजह से प्रकाश की टीम का ट्रांसफर कर देता है और उन पर इंक्वायरी होगी वो अलग। तब प्रकाश सीनियर से सौदा करता है कि वो सीनियर का सीक्रेट बाहर नहीं जाने देगा कि इसने प्रकाश को खुद चौधरी के पास भेजा था। बदले में सीनियर को प्रकाश की टीम का ट्रांसफर कैंसिल करना होगा। फिर प्रकाश अर्जुन की टीम को बहुत सुनाता है और कुलवीर को टीम से भी निकाल देता है, पर अर्जुन को कुलवीर पर ट्रस्ट है, इसलिए अर्जुन कुलवीर को माफ करने को बोलता है। उधर चौधरी अपनी टीम से आगे के प्लान को डिस्कस करता है। सभी यही एडवाइस दे रहे थे कि इन्हें उन ऑफिसर्स को मार देना चाहिए, इनका धंधा बस डर पर चलता है, अगर आज उन्हें नहीं मारा तो कल को और भी नुकसान करते रहेंगे। तब सुरेश चौधरी को एक बीच का रास्ता बताता है। चौधरी सुरेश का प्लान एग्री करता है और अर्जुन को कॉल करके अपने अगले माल की इन्फो खुद दे देता है, साथ में जान से मारने की धमकी भी देता है। चौधरी मैताली की बेटी पर भी अटैक कराता है। इस बार सिर्फ मिर्ची के पानी से अटैक किया था, पर नेक्स्ट टाइम एसिड से अटैक होगा अगर मैताली चौधरी का माल पकड़ी तो। उधर गुज्जर को भी 2 आदमी मारने आ जाते हैं। वे गुज्जर पर गोली भी चला देते हैं, पर आज गोलियां नकली थी, गुज्जर बच गया। नेक्स्ट टाइम गोलियां असली होंगी। चौधरी प्रकाश की टीम को खरीद नहीं पाया था, इसलिए अब जान से मारने की धमकी दे रहा था। इनसे अलग भी टीम के सभी मेंबर्स को डेथ थ्रेट मिले थे। तब अर्जुन सभी को चौधरी की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें चौधरी अपने न्यू माल की इन्फो दे रहा था। गुज्जर डेथ थ्रेट मिलने के बाद भी डरा नहीं था। गुज्जर कल उस माल को पकड़ना चाहता है, पर प्रकाश गुज्जर को रोक देता है, क्योंकि अभी पूरी टीम की लाइफ का सवाल है, अकेले गुज्जर का नहीं। और इस बार चौधरी का माल जाने देंगे, जिससे चौधरी को लगेगा कि सब उसके कंट्रोल में है। पर फिर नेक्स्ट टाइम जब अगेन माल लार्ज क्वांटिटी में आएगा, तब अगेन पकड़ेंगे। गुज्जर भी अर्जुन के इस प्लान से एग्री करता है। फिर एयरपोर्ट पर चौधरी के आदमी माल लेकर आ गए। वो अर्जुन और बाकी टीम पर हंस रहे थे, क्योंकि कोई भी उन्हें चेक नहीं करा था, पर उनकी हंसी गुज्जर से बर्दाश्त नहीं हुई। गुज्जर उन्हें वहीं सभी लोगों के आगे बहुत मारता है और सभी को वार्निंग देता है कि स्मगलर्स का यही हाल होगा। गुज्जर आज एयरपोर्ट पर हीरो बन गया था, इसकी वीडियो वायरल हो गई। सभी गुज्जर जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर की तारीफ कर रहे थे, सिवाय गुज्जर की फैमिली और गुज्जर की टीम के, क्योंकि टीम का प्लान तो आज पोपट को जाने देने का था और गुज्जर की फैमिली तो है ही फुल करप्ट लोगों की। अर्जुन गुज्जर को पहले तो डांटता है, बट फिर गुज्जर की ऑनेस्टी और जान की भी परवाह ना करने से इम्प्रेस भी था। अर्जुन गुज्जर को खुद उसके घर छोड़ने जाता है। घर के बाहर गुज्जर को स्टेयर्स पर मीनाक्षी मिलती है। मीनाक्षी गुज्जर से अपनी शादी तोड़कर अब किसी और से करने वाली थी, क्योंकि गुज्जर घूस नहीं लेता। बट आज एयरपोर्ट पर गुज्जर ने जो किया, उससे मीनाक्षी भी खुश थी। मीनाक्षी अब गुज्जर को सच्चा प्यार करने लगी थी और उससे अभी माफ़ी मांगने आई थी। गुज्जर मीनाक्षी को माफ़ कर देता है, बट अब शायद मीनाक्षी को पहले के जैसे प्यार नहीं करता। मीनाक्षी वहीं से वापस चली गई। उधर चौधरी को अब समझ आ गया था कि प्रकाश की टीम धमकियों से नहीं डरने वाली, उसे एक्शन लेना ही होगा। तभी चौधरी को अरबाब का कॉल आता है। चौधरी अरबाब के बॉस ओमार का गोल्ड इंडिया स्मगल करता है, पर अब चौधरी की वजह से ओमार के करोड़ों का माल पकड़ा गया, इसलिए ओमार चौधरी को अल्डेरा मिलने बुलाता है। चौधरी समझ गया कि ओमार अभी बहुत गुस्सा है, ये ओमार को नाराज नहीं कर सकता। फिर चौधरी अर्जुन को कॉल करके गुज्जर का एड्रेस बताता है। चौधरी ने अपने आदमियों को गुज्जर के घर भेज दिया है। अर्जुन तभी गुज्जर को बचाने निकलता है, पर उधर गुंडे गुज्जर के घर आ चुके थे। गुज्जर उनसे फाइट बैक करने का ट्राई करता है, बट एट द एंड मारा जाता है। अर्जुन राइट टाइम पर यहाँ नहीं आ पाया। फिर पुलिस गुज्जर के घर की तलाशी लेती है। घर पर 50 लाख रुपए छिपे हुए थे। अर्जुन समझ गया कि चौधरी अब गुज्जर का नाम भी खराब करना चाहता है। तभी अर्जुन की नज़र कुलवीर पर पड़ती है। कुलवीर ऐसी सिचुएशन में भी कॉल पर बातें करते हुए हंस रहा था, मतलब साफ था कि कुलवीर को अपनी जान का खतरा नहीं था, तो कुलवीर चौधरी के साथ मिला हुआ हो सकता है। अर्जुन तभी कुलवीर को एक लोकल पुलिस स्टेशन में ले गया और वहां उसे थप्पड़ मारकर सच कन्फेस करने को बोलता है। कुलवीर समझ ही नहीं पाया कि अर्जुन को क्या पता चला है और इसे क्या बोलना चाहिए। कुलवीर खुद ही सच बोल देता है। उस दिन जब ये रमेश को अरेस्ट करने जाने वाले थे,
तब चौधरी ने कुलवीर को रमेश को मारने के बदले 1 करोड़ का ऑफर दिया था। कुलवीर 1 करोड़ में तब चौधरी का काम कर दिया, बट अभी गुज्जर को मरवाने में इसका कोई हाथ नहीं है। फिर अर्जुन को चौधरी का कॉल अगेन आता है। इस बार चौधरी प्रिया को बचाने के लिए बोलता है। चौधरी को पता था कि अर्जुन अभी कहाँ है और उसने प्रिया को किस सेफ हाउस में रखा है। अर्जुन तभी सेफ हाउस के लिए भागता है। आज प्रिया की भी डेथ होने वाली थी, पर अर्जुन को प्रिया बिल्कुल ठीक मिलती है। चौधरी ने प्रिया को इस बार छोड़ दिया था, बट अभी भी अगर अर्जुन नहीं रुका तो चौधरी अगेन प्रिया को किसी भी सेफ हाउस से ढूंढ निकालेगा और जान से मार देगा। जब प्रिया को चौधरी की इस धमकी का पता चला तो वो खुद अब इस सेफ हाउस को छोड़ देती है। नाइट में अर्जुन गुज्जर को याद करके ड्रिंक करता है। तभी मीनाक्षी अर्जुन को मिलने आई। पास्ट में गुज्जर मीनाक्षी को बोला था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाता है तो मीनाक्षी अर्जुन को श्रीकांत का नाम बता दे। गुज्जर ने इससे ज्यादा मीनाक्षी को कुछ नहीं बताया था, पर अर्जुन समझ गया कि श्रीकांत ही गुज्जर का इन्फॉर्मर हो सकता है, इसलिए अर्जुन श्रीकांत से मिलने जाता है। श्रीकांत एक ऑनेस्ट कस्टम ऑफिसर था, पर इसे झूठे करप्शन के केस में फंसाकर जेल पहुंचा दिया गया था। जेल जाने से पहले श्रीकांत ने एक बार सुरेश को एयरपोर्ट पर गोल्ड के साथ पकड़ा था। तब सुरेश एक मामूली मजदूर था, अपनी वाइफ का इलाज कराने को पैसे जमा करने अन्ना के पास गया था और अन्ना ने इसे गोल्ड इंडिया ले जाने को बोला। सुरेश अभी अरेस्ट होने वाला है, तो ये बस एक बार अपनी वाइफ को देखने हॉस्पिटल जाना चाहता था, वरना इसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। श्रीकांत को तब सुरेश एक मजबूर हस्बैंड ही लग रहा था, इसलिए उसे अरेस्ट नहीं करता बल्कि गोल्ड ले जाने दिया, पर बदले में आगे अपने लिए काम करने को बोला। तब से सुरेश अन्ना के साथ काम कर रहा है और अब अन्ना का ट्रस्ट जीतकर उसका राइट हैंड बन चुका है। श्रीकांत को तब जेल हो गई थी, इसलिए अब सुरेश श्रीकांत को टिप देता था और श्रीकांत गुज्जर को वो टिप फॉरवर्ड करता था। सुरेश की वजह से ही गुज्जर सबसे ज्यादा माल पकड़वा पाया था। इधर चौधरी अल्डेरा आ गया था, पर एयरपोर्ट से ही ओमार के आदमी चौधरी को जबरदस्ती ले आते हैं। चौधरी की वजह से ओमार का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो अब ओमार अपना पैसा वापस मांग रहा था। तभी चौधरी को बार बार इसके एक आदमी का कॉल आ रहा था। कॉल उठाने पर चौधरी को पता चला कि अभी भी इसके सिंडिकेट में कस्टम ऑफिसर का इन्फॉर्मर है। प्रिया से ज्यादा नुकसान उसी इन्फॉर्मर ने चौधरी को कराया था, तो चौधरी अब ओमार से और माल मांगता है ताकि इस बार माल इंडिया पहुंचाकर ओमार के नुकसान की भरपाई कर पाए। अब चौधरी 7 डेज में 2 टन गोल्ड इंडिया भिजवाने वाला है। अभी हमें प्रकाश को दिखाया जाता है। प्रकाश भी अब चौधरी से मिल चुका है और दूसरे इन्फॉर्मर की न्यूज प्रकाश ने ही अभी चौधरी को दी थी। पास्ट में जब प्रकाश बैंकॉक गया था तो प्रकाश ने चौधरी से हाथ मिला लिया था। प्रकाश भी करप्ट ही है, बस अब तक चौधरी का माल इसलिए पकड़ रहा था ताकि चौधरी से अपनी कीमत सही लगवा सके। तब प्रकाश ने ही चौधरी को इन्फो दी थी कि अर्जुन की टीम रमेश को अरेस्ट करने जा रही है। अभी प्रेजेंट में प्रकाश को गुज्जर के इन्फॉर्मर का नहीं पता है, तो बस इतनी ही हेल्प चौधरी की कर पाया। फिर चौधरी अन्ना, सुरेश और राहुल को पूरी बात बता देता है। अभी नेक्स्ट 7 डेज में 2 टन सोना इंडिया लैंड कराना होगा। तब सुरेश चौधरी को कॉफिन का आइडिया देता है। एक एक्सीडेंट में 40 लोगों की डेथ हुई है, उनकी बॉडी इंडिया जाने वाली है, तो इनका कॉफिन में गोल्ड भेजना सेफ होगा। सुरेश चौधरी को ये ट्रिक बताने के बाद श्रीकांत को भी टिप दे देता है, पर तभी राहुल सुरेश को मारकर बेहोश कर देता है। चौधरी अब भी इनके बीच गद्दार का पता लगाने को नजर रखा हुआ था और इन्हें सुरेश का पता चल गया। अभी श्रीकांत अर्जुन से हेल्प मांगता है। सुरेश इनके लिए काम कर रहा था, इन्हें सुरेश को वहां से निकालना ही होगा, पर अर्जुन इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता था। तब श्रीकांत बताया कि अगर गुज्जर अभी जिंदा होता तो वो सुरेश को वहां ना मरने देता, और चौधरी भी अभी अल्डेरा में ही है, शायद इससे अर्जुन को कोई हेल्प मिले, वरना चौधरी तो पता नहीं दुनिया के किस कोने में छिपा रहता है। उधर प्रिया खुद राहुल को कॉल करके इनके पास अल्डेरा आ गई थी। प्रिया समझ गई थी कि अर्जुन इसे चौधरी से जिंदा नहीं बचा पाएगा, इसलिए प्रिया खुद चौधरी के पास माफी मांगने आ गई। 13 घंटे बाद अर्जुन कॉफिन वाली फ्लाइट से गोल्ड पकड़ने आ जाता है, पर उनमें गोल्ड था ही नहीं। चौधरी सुरेश को पकड़ने के बाद गोल्ड को कॉफिन की बजाय डिप्लोमेटिक फर्नीचर में छिपाकर दूसरी फ्लाइट से इंडिया भेजा था। इधर अर्जुन कॉफिन को चेक करता रहा और उधर प्रकाश डिप्लोमेटिक फर्नीचर को खुद पिक करने आ गया ताकि गोल्ड पकड़ा ना जाए। उधर अल्डेरा में प्रिया चौधरी को ऑफर देती है कि ये सुरेश का मुंह खुलवा सकती है कि वो किसे चौधरी की टिप दिया करता था, क्योंकि अब तक चौधरी तो सुरेश का मुंह नहीं खुलवा पाया होगा। चौधरी प्रिया को अगेन चांस देता है और सुरेश से मिलवा देता है। चौधरी के लोगों ने अब तक सुरेश को बहुत बुरे तरीके से मारा हुआ था। प्रिया सुरेश के पास जाकर उन्हें बस थोड़ी देर और हिम्मत से काम लेने को बोलती है, क्योंकि प्रिया यहाँ चौधरी से माफी मांगने नहीं, सुरेश को बचाने आई है। प्रिया को यहाँ अर्जुन ने ही भेजा था और साथ में
अपने अल्डेरा के कॉन्टैक्ट्स की हेल्प से पुलिस को प्रिया पर नजर रखने को भी बोला हुआ था, क्योंकि राहुल प्रिया को चौधरी के पास ही ले जाता। अभी पुलिस यहीं पर चौधरी को अरेस्ट करने आ जाती है और चौधरी कुछ भी नहीं कर पाया। उधर इंडिया में अर्जुन को लगने लगता है कि चौधरी का कॉफिन में गोल्ड भेजने का प्लान डिस्क्लोज हो गया था, तो वो फिर भी कॉफिन से थोड़ी ना गोल्ड भेजेगा। चौधरी प्लान में कुछ तो चेंज किया होगा। तभी अर्जुन को दूसरा कार्गो प्लेन दिखता है जिसमें डिप्लोमेटिक फर्नीचर आया था। ये प्लेन भी अभी थोड़ी देर पहले लैंड हुआ है, इसलिए अब अर्जुन उस सामान की चेकिंग करने जाता है। पर यहाँ प्रकाश ऑलरेडी अर्जुन को रोकने के लिए खड़ा था। प्रकाश इस सामान को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, इसलिए अर्जुन को अब और ज्यादा शक होने लगता है और उस फर्नीचर को तोड़ देता है। फर्नीचर के अंदर से गोल्ड निकलता है। अर्जुन की टीम समझ गई कि प्रकाश भी अब चौधरी के साथ मिला हुआ है। अभी प्रकाश को अरेस्ट कर लिया गया और चौधरी भी अरेस्ट हो गया। आज के माल के बाद चौधरी का पूरा सिंडिकेट खत्म हो गया और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं, तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, 2 विंडो ओपन होंगे। एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा। आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे तामझाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।